बॉय है 1.7 मीटर, यहाँ पे मीटर में होगा ध्यान रखना, 7 मीटर टॉल, ठीक है जी। 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज। ओके, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब वो नीचे से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, 60 डिग्री पर है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके जी, देखो कितना आसान है। वीडियो को पॉज करके इसका आप जरा पहले तो फिगर बनाओ। देखो जी, मान लेते हैं कि आपकी ये बिल्डिंग है, ठीक, और इसकी हाइट हमें नहीं पता, ये ग्राउंड है। इतना पता है कि वो जो बालक है वो 50 मीटर खड़ा है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे की हाइट भी है 1.7 मीटर। ज़रा ध्यान समझना। देखो हम यहाँ पर इसकी हाइट भी मान लेते हैं, मान लो लड़का यहाँ पर है और इसकी हाइट हम लोग मान लेते हैं कितनी, ये मान लेते हैं इतनी दूर, ठीक है जी। ये मान लेते हैं, ये मानना क्या है, ये दे रखा है आपका देखो 1.7 मीटर, है ना। अब तो ये अब यहाँ से देखेगा, मतलब एक तरीके से उसका बेस अब यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो गया। अब वो यहाँ से ऐसे देखेगा उसकी बिल्डिंग के टॉप को। तो जब ये टॉप को देख रहा है तो देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बन जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरीके से 60 डिग्री का आपने बना लिया। मान लो कि बिल्डिंग ए बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये x है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये x है तो आपको ये अगर 1.7 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 1.7 मीटर ही होगा। आपको बिल्डिंग हाइट निकालनी है, दैट मीन्स अगर आप x निकाल लो तो आप x में 1.7 को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा, है ना। तो ओवरऑल आपको क्या निकालना है, आपको x की वैल्यू निकाल लो। तो देख लो कौन सा आप लोगे, इन ट्राइंगल AED। AED रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है जी, ठीक है। सो देखो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर बोले तो AE अपॉन ED, ठीक है। अब आप AE की वैल्यू tan 60 की वैल्यू रख लो, कितनी हो जाती है, √3 इज इक्वल टू AE देखो आपने मान लिया है x अपॉन ED देखो कितना है। अब देखो ED भी आपको नहीं पता, एक मिनट, ED पता है, ठीक है, 50 मीटर अवे ना, ये कितना दे रखा है, ये 50 मीटर। तो ये अगर 50 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 50 ही होगा। सो अपॉन 50 रख दें। सो फाइनली आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई कितनी, 50√3, है ना। बट आपको चाहिए बिल्डिंग हाइट, तो आप बता दो कि हाइट ऑफ जो बिल्डिंग होगी इज इक्वल टू होगी AE प्लस EB, ठीक है। AE देखो कितना आ गया है 50√3 प्लस AE देखो कितना है, EB कितना है 1.7। आप इसको ऐड तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो या तो इतना छोड़ दो या इसका एक्स्ट्रा आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप √3 की वैल्यू रख लो और √3 की वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। इसका जो आंसर आएगा आप सॉल्व करना 88.2 मीटर, ये आपका आंसर आएगा।